दोस्तों, यदि आपके मन में भी काम वासना के गंदे विचार आते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। दोस्तों, विकल्प बहुत है मन को भटकाने के लिए। विकल्प बहुत है मन को भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जीएस इंस्पायर्ड में आपका दिल से स्वागत है। हमारे न चाहते हुए भी मन में गंदे विचार आते रहते हैं। आखिर मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो हमें मन भटका देता है, और जब हम अपने मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचार को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना ही हम रोकते हैं उतने ही यह विचार हमारे अंदर तेज़ी से प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज़ से जितना दूर भागोगे उतना ही वह चीज़ आपसे चिपकी रहेंगी। इसलिए उस चीज़ से भागो मत, उसी पर संतुलन कायम करो। दोस्तों, समझो हार हो गई अगर मान लिया जाए, पक्का जीत हमारी होगी अगर ठान लिया जाए। हिमालय को भी फतह किया जा सकता है, हिमालय को भी फतह किया जा सकता है अगर अपनी लगन और ताकत को पहचान लिया जाए। दोस्तों, आइए इसे बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें। आइए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है, और इन सब के विचारों की वजह से मैं काफ़ी अशांत रहता हूँ और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना होती क्या है? फिर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ, यह जो भी है बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि सबसे पहले तो तुम यह समझ लो कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज़ की कमी का एहसास कराती है, और फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है, जो कि एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है। और जब यह ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम दे देते हैं। व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताएं कि यह आती कहाँ से है और कैसे आती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना भी ज़रूरी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और ज़रूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में
हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हें पता है, क्या जानवरों में भी काम वासना होती है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सकें, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था। लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है, और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, यह काम वासना हम पर हावी क्यों होती है, क्यों यह बेलगाम हो जाती है? तब बुद्ध ने कहा, सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ में आ जाएगा और तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस तुम्हें ध्यान से सुनना है और समझना है। फिर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को बताना शुरू किया। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जिससे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिससे रोज वह उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब उस शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ स्नान कर रही थी। वह लड़कियाँ यही कोई 18 से 19 साल की होंगी। तब उसने उस लड़के से कहा, अरे भाई, वहाँ पर तो लड़कियाँ नहा रही हैं, इसमें छिप कर देखने वाली क्या बात है? तब वह लड़का शिष्य के तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि कैसे यह परियां नदी में नहा रही हैं? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर बदन को तो देखो, और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य ने नदी की तरफ देखा और देखता ही चला गया। अभी तक तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वह छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वह छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वह अचानक अंदर से कांप गया। उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ यह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया। वह आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग जाता है, लेकिन जो भी वह देख कर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए कर रहा था। उसका अब किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज़ जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उस नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता जहाँ पर वह लड़का पहले से मौजूद रहता। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता रहता था। अब वह शिष्य रोज़ ऐसा करने लग गया। यह उसके रोज़ का काम हो गया। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वह हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था और ना ही
ठीक से सो पा रहा था और ना ही ठीक से खाना खा पा रहा था। उसका मन बेचैन रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए लालायित रहता था। जब गुरु उसे शिक्षा देते तब भी उस शिष्य का मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूँगा। तुम और मैं साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। जिससे तुरंत वह शिष्य तुरंत वहाँ से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए कि आखिर शिष्य क्या देख रहा है, जिससे देखने के लिए वह पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा हुआ है। गुरु ने देखा उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था जो कि नदी में पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम यह सब क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज़ सुनकर वह शिष्य घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर-थर कांपने लगा, जैसे कि कहीं पर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया हो। शिष्य की हालत पूरी तरह खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और दूसरा लड़का जो शिष्य के साथ था वहाँ से भाग गया। शिष्य घबराया हुआ था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वह शिष्य अपने गुरु से नज़र नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज़ का डर नहीं था, लेकिन यह क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य उन गुरु से कहता है, गुरुवर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद से मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसी संगति करते हैं उनके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से शिष्य आश्रम के कार्यों में ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लगा। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं कर रहा था। वह भोजन भी बहुत कम करता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले कि अब तुमने इस बार भी अपना वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा और रोते रोते गुरु से कहा, गुरुवर मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन के सारे बुरे विचारों को निकाल कर फेंक दूँ, लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु शिष्य से कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए और शिष्य से कहा, देखो यहाँ पर कुछ नालियाँ बनी हुई हैं जिससे नदी का पानी इस पौधे तक आ रहा है और यह पानी एक निरंतर भाव से आ रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाई, उस नाली में डाल दी। पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद
उस रेत के ऊपर से पानी जाने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे यह क्या, यह तो पानी रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उस कंकड़ पत्थर के ऊपर से भी पानी निकलने लगा। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, यह क्या हुआ, पानी तो फिर से ऊपर आ गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी काम को रोकना चाहें तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को रोक कर दिखाऊंगा। फिर वह शिष्य एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली में डाल दिया और पानी रुक गया। तब गुरु से कहा, देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि पानी को मैं रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक कर दिखाया। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, क्या पानी रुक गया है? क्या वह पानी नाली के अगल बगल से बाहर नहीं जा रहा है? और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी यह पानी जा रहा है और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या आपके पास कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं और यह मेरे मन में न आए? गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वह पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी नहीं जाएगा। फिर उस शिष्य ने बगीचे में जाने वाले नाली के रास्ते को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डालकर बंद कर दिया और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब यह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा, अगर यह पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है और उन पेड़ पौधों में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको रोज़ पानी की आवश्यकता होती है। वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरुवर की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया, गुरुवर, वहाँ पर तो जितने भी पेड़ पौधे हैं वह गल कर नष्ट हो जाएंगे और वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है, बस हमें संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज़्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर उठते हैं। इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु शिष्य को बताते हुए कहते हैं कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगत करने की वजह से भी आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद से सोया।
सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर सुबह वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहाँ वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वह शिष्य नदी पर गया जहाँ वह लड़कियाँ पानी भर रही थीं। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, जिससे शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि मानो उसने कुछ खोया हुआ वापस पा लिया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देखा करता था। वह शिष्य के पास आया और बोला, अरे क्या बात है, आज तो तुमने नज़दीक से दर्शन कर लिया, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, हम कभी अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? तुम उन लड़कियों में से किसी को पसंद कर लो और उससे बोल दो, अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। उसके बाद इस चक्कर में पड़ना। पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का उस शिष्य से रोज़ मिलने लगा और उस लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया। फिर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुमने देखा संगत का क्या असर होता है। पहले अपनी संगत बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने उस युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा, हाँ महात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आएं, तब अपने आप को दोषी मत मानो, बल्कि अपने विचारों में सकारात्मक बदलाव लाओ। दोस्तों, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, आसमां पर लकीर बना सकते हो तुम। वो कायर होते हैं जो अपनी किस्मत पर रोते हैं, वो कायर होते हैं जो अपनी किस्मत पर रोते हैं। जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। दोस्तों, जिस सौंदर्य शरीर को देखकर हम उसके पीछे व्यर्थ में भागते रहते हैं, उस शरीर के विषय में भगवान बुद्ध ने 32 कुरूप बताए हैं। यदि आप इसे ध्यान से सुनते हैं, यदि आपके समझ में यह बात अच्छे से आ जाती है, तो आपके मन में आने वाले गंदे विचार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इन 32 कुरूपताओं का स्मरण रखने का नाम कायगता स्मृति है। बुद्ध कहते हैं कि हमारे शरीर में इन विषयों को हमेशा याद रखना चाहिए। केश, रोम, नख, दांत, त्वक, मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि मज्जा, यकृत, क्लोमक, प्लीहा, फुसफुस, आंत, उदरस्थ, मल मूत्र, पित्त, कफ, रक्त, पसीना, चर्बी, लार आदि। यह शरीर इन्हीं सब चीज़ों से भरा पड़ा है। फिर इनमें सौंदर्य कैसे हो सकता है? सौंदर्य तो चेतना का होता है, और देह तो मल मूत्र का घर है। देह तो धोखा है, देह के धोखे में मत पड़ना। बुद्ध कहते हैं, इस बात को स्मरण रखना, इस देह पर तुम कितने ही इत्र छिड़को, उसके बाद भी इसकी दुर्गंध नहीं जाती, और तुम इसे कितने ही सुंदर वस्त्रों से ढको, तो भी इसका कुरूपता असौंदर्य नहीं ढकता। और तुम चाहे कितना ही सोने के आभूषण पहनो, हीरे जवाहरात सजाओ, तो भी तुम्हारे भीतर की मांस मज्जा वैसी की वैसी ही हैं। जिस दिन चेतना का पक्षी उड़ जाएगा, तुम्हारी देह को कोई 2 पैसे में खरीदने के लिए राजी नहीं होगा। जल्दी से लोग ले जाएंगे, मरघट पर जला आएंगे, जल्दी समाप्त करेंगे। यदि 2 दिन मृत शरीर को छोड़ दिया जाए तो शरीर से बदबू आने लगेगी। यह तो जब तुम रोज नहाते धोते हो, साफ करते हो, तब किसी तरह से तुम इसके बदबू को छिपा पाते हो। बुद्ध कहते हैं, शरीर तो कुरूप है, सौंदर्य तो चेतना का होता है, और सौंदर्य चेतना को जानना है तो ध्यान मार्ग है। और जब तुम ध्यान करोगे तब तुम्हें यह पता चलेगा कि इस शरीर में मल मूत्र यही सब तो भरा है, इसमें और तो कुछ भी नहीं है।
बुद्ध कहते हैं, इस स्थिति का बोध रखो। यह बोध रहे तो धीरे धीरे शरीर से तादात्म्य टूट जाता है और तुम उसकी तलाश में लग जाते हो जो शरीर के भीतर छिपा है, जो परम सुंदर है। उसे सुंदर नहीं करना पड़ता है, वह तो सुंदर है ही। उसे जानते ही सौंदर्य की वर्षा हो जाती है और शरीर को सुंदर करना पड़ता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।